नमस्कार। जब से अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव जीते हैं, तब से अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी एक नई बहस शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल एक्सपर्टाइज रखने वाले लोग हैं, उनमें H1B वीजा को लेके एक नई बहस दिखाई देती है। तो पहले ये वीजा काम कैसे करता है, ये जान लें, तभी हम उस नए एडमिनिस्ट्रेशन की चुनौतियों को सही तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये इमिग्रेशन पॉलिसी में H1B वीजा अमेरिका का सबसे ज्यादा दिया जाने वाला वीजा है और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है तमाम शर्तें निर्धारित करता है जिनके आधार पर यह वीजा देने की कोशिश की जाती है। तो DOL क्या काम करता है और वेज लेवल्स कैसे निर्धारित करता है और प्रिवेलिंग और एक्चुअल वेजेस क्या होते हैं, साथ में LCA सर्टिफिकेशन क्या है और वो सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से H1B वीजा रिजेक्ट किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इमिग्रेशन की बात है, जहां जब आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में रहने के लिए या काम करने के लिए लीगली जाते हैं तो वो इमिग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर अमेरिकी संदर्भ में देखें तो चाहे वो लैटिन अमेरिका से हो, चाहे वो एशिया से हो या कहीं से भी हो, तमाम जो इलीगली जाने वाले लोग हैं उन लोगों के संदर्भ में एक फ्रेज डंकी माइग्रेशन का भी प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। अब H1B वीजा के संदर्भ में एक बात ये जाननी चाहिए कि ये 3 साल के लिए दिया जाता है और 3 साल का इसमें एक्सटेंशन भी शामिल होता है। इसका जो वेज रिक्वायरमेंट है वो DOL निर्धारित करता है और उसी के आधार पर पूरी दुनिया से ये वीजा दिए जाते हैं। DOL 4 लेवल निर्धारित करता है जिसके आधार पर अमेरिका को कोई भी एम्प्लॉय को हायर कर सकता है। तो वहां लेवल 1, 2, 3, 4 4 लेवल निर्धारित कर दिए गए हैं और जो लेवल 1 है उसकी जो सैलरी है $60,000 पर ईयर निर्धारित की है। इस लेवल्स को निर्धारित करने में वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे किस एक्सपीरियंस का व्यक्ति हायर किया जा रहा है, किस टेक्निकल ट्रेड का व्यक्ति हायर किया जा रहा है, उसकी एक्सपर्टाइज क्या है, वर्क की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं। तो तमाम कंपोनेंट्स के आधार पर ही इन लेवल्स को निर्धारित किया गया है और यह भी जरूरी नहीं है कि जो मिनिमम वो निर्धारण है उससे कम सैलरी की बात हो। सामान्य तौर पर उससे ज्यादा ही वेज की व्यवस्था हमको दिखाई देती है। लेकिन जब कम वेजेस की व्यवस्था करने की कोशिश कोई करता है तो उसी कारण से वो वीजा उसका रिजेक्ट भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है जिसके बाद ही ये कोई एम्प्लॉयर वीजा दिलवाने की कोशिश कर सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि उसे डिक्लेयर करना होता है कि जो भी DOL ने वेजेस निर्धारित किए हैं, माने प्रिविलेजिंग जो वेजेस हैं वो या जो एक्चुअल वेज उसे मिलने वाला है वो निर्धारण से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई अमेरिकी काम कर रहा है वहां पर तो उसे रिप्लेस करने के लिए H1B वीजा के थ्रू आप किसी दूसरे को हायर नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हो सकता है कहीं स्ट्राइक हो या किसी लिटिगेशन के कारण काम ठप हो, उस कंडीशन में भी H1B वीजा के थ्रू आप दूसरी वर्क फोर्स को हायर नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि LCA सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत होती है। वो LCA सर्टिफिकेशन क्या है? तो उसमें आपको बेसिक वेजेस अनाउंस करने होते हैं, डिक्लेयर करने होते हैं। आप कितने समय के लिए किसी को हायर कर रहे हैं ये बताना होता है। उसकी जॉब लोकेशन क्या है, यानी वो कहां पर काम करेगा इतने बड़े अमेरिका में, यह आपको बताने की जरूरत होती है। और रेट ऑफ पे से लेके इसी तरीके की तमाम चीजें बहुत क्लैरिफाई करना होता है। इसी को LCA सर्टिफिकेशन कहते हैं।
अब इन सारी चीजों के संदर्भ में ही एक्चुअली H1B वीजा की बात करनी चाहिए। तो अब इस जानकारी के बाद जब आप किसी से इमिग्रेशन पॉलिसी या इस वीजा कैटेगरी पर बात करें, तो जो लोग शंका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद वेज रिक्वायरमेंट्स इस वीजा कैटेगरी की बढ़ सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि जिसे वीजा मिलेगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो आपको प्रश्न करना चाहिए कि अगर किसी को ज्यादा सैलरी पर वहां हायर करने की गुंजाइश बन रही है तो ये व्यवस्था किस प्रकार से निगेटिव है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि अगर कम कर दिया जाए, ये वेज रिक्वायरमेंट्स अगर घटा दी जाए, तो स्वाभाविक तौर पर दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से सस्ते या चीप लेबर वहां पर जाने की कोशिश करेंगे और वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो क्या कोई भी राष्ट्र अपनी ही पॉलिसी के द्वारा अपने राष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करेगा? ये ऑब्जेक्टिवली हमको आपको सोचने की जरूरत है। और यही वेज रिक्वायरमेंट्स का जो पॉइंट है वो ये भी जानने की जरूरत है कि H1B वीजा के रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण आज तक नोटिस किया गया है। अंतिम बात यह कि हम इंडिया फर्स्ट का नारा देते हैं, उसी प्रकार से ट्रंप साहब भी अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर चुनकर आए हैं, तो वो भी अपने राष्ट्रीय हितों को ही स्थापित करने की न केवल चेष्टा करेंगे बल्कि उसको प्रायोरिटाइज करेंगे या सबसे पहले रखने की चेष्टा करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें भी कोई बुरी बात समझ में नहीं आती है। तो जब भी आप बहस करें इस वीजा कैटेगरी के संदर्भ में या इमिग्रेशन पॉलिसी के संदर्भ में, तो बी ऑब्जेक्टिव यानी तटस्थ होकर बात करने की आवश्यकता है। तो किसी भी प्रकार के न कंफ्यूजन की गुंजाइश होगी और न शिकायत की गुंजाइश होगी। तो इसी संदर्भ में हमें ट्रंप की नई आने वाली पॉलिसीज को भी एनालाइज करने की जरूरत है। तो आज की चर्चा में विषय की जानकारी यहीं तक। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।